दौड़े दौड़े नारायण जी के पास में क्षीर सागर गए। और आज बिल्कुल उल्टा हुआ। पहले तो क्या होता था कि भगवान लेटे रहते थे, नारद जब भी जाते प्रणाम करके चले आते। लेकिन आज जैसे नारद जी पहुंचे तो उल्टा हुआ महाराज। हरस मिले उठे रमान के हरस मिले उठे रमान के हरस मिले उठे रमान के हरस मिले भगवान खड़े हो गए। रमान के बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया। बोले बिहस भगवान कहने लगे। चराचर राया। बोले बिहस चराचर राया। बोले बिहस चराचर राया। बहुत दिनन कीनी मुनिदाया। बहुत दिन की मुनि गाया। बहुत दिनन कीनी मुनिदाया। बहुत दिन की मुनि गाया। भगवान सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। हरस मिले उठ रमान के ता। भगवान खड़े होके स्वागत किया। आइए आइए नारद जी आइए। नारद ने समझ लिया कि वास्तव में मेरा पद महादेव से ऊंचा हो गया। भगवान ने आसन दिया, विराजिए। तो आज नारद जी को बगल में बिठाया और भगवान हाथ जोड़ के बोले, नारद बड़े दिनों में दया करिए, बड़े दिनों में कृपा करिए। कहाँ थे अब तक? आज से पहले तो नारद ये शब्द बोलते थे, भगवान बोल रहे हैं अब। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। महादेव के मना करने के बाद भी नारद जी ने पूरी काम कथा सुना दी। महाराज ऐसे से गया था, बैठ गया, समाधि लगी, फिर कामदेव आया, ऐसा हुआ, ये हुआ, पूरी काम कथा को सुना दिया। अब तो भगवान बोले, नारद तुम्हारा पद तो बहुत ऊंचा हो गया है। मन मन में विचार करने लगे, ये नारद मेरा पुत्र है और नारद का कल्याण करना चाहिए, मुझे नारद का उद्धार करना चाहिए। और उसके लिए कुछ लीला करनी होगी। तब भगवान कहने लगे, नारद तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन नारद मुझे तो वैसा लगता है जो कार्य हमारे आशीर्वाद से होता था अब तुम्हारे आशीर्वाद से होने लगेगा। महाराज और ये दया, ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। नारद जी ने कहा, प्रभु अब चलता हूं मैं। भगवान ने कहा, ठीक है। तो जैसे ही नारद जी चलने लगे तो भगवान ने एक लीला कर दिया। महाराज बाहर निकलते ही नारद जी ने क्या देखा? महाराज एक सुंदर सा महाराज नगर देखा है, माया का नगर। नारद जी विचार करने लगे, इसी मार्ग से आया था मैं, कोई नगर तो मुझे दिखाई दिया नहीं, अचानक कहां से आया? पर हो सकता है मेरा ध्यान नहीं रहा होगा, नगर पड़ा होगा। तो देखा वहां के नर नारियों को, सेवक सेविकाओं को, इतने सुंदर, इतने सुंदर। नारद कहने लगे, हे भगवान यहाँ के सेवक सेविकाएं, नर नारी लोग बड़े सुंदर हैं, तो राजघराने के लोग कितने सुंदर होंगे। ये मन में विचार आया।
तो पूछा भैया ये कौन सा नगर है? कहा महाराज ये श्रीनिवासपुर है। यहां के राजा हैं जिनका नाम सीन निधि है। अच्छा महाराज जब आप कृपा करके आ गए हो ना तो आज और रुक जाओ, आज एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है यहाँ पर। सील निधि राजा की पुत्री है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। उस विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर है। बाबा आप जरा रुक जाओ, तो भावी दंपति को आप शिवाशीष दे करके ही जाना। नारद जी ने कहा ठीक है, राजभवन का मार्ग कौन सा बताओ। नारद जी सीधे राजभवन की ओर के जाते हैं और वहां पर राजा आए। उन्होंने नारद जी का बहुत आदर किया। सील निधि राजा ने कहा गुरुदेव आप बड़ी कृपा करके पधारे। घर में मेरी बेटी है, आज उसका स्वयंवर है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप जरा हस्तरेखा देख के बता दो मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। आप जरा बताइए ना। नारद जी ने कहा लेके आओ। जैसे विश्व मोहिनी को लेके आया, वो तो भगवान की माया ही है। जिस माया ने पूरे विश्व को मोहित कर रखा है वो विश्व मोहिनी। देख रूप मुन विरत विसारी, बड़ी वार लग रहे निहारी। भैया विश्व मोहिनी को निहारने लगे। कहा महाराज बताओ कैसा वर कैसा घर मिलेगा। अब नारद जी ने विचार किया क्या बताऊं मैं। तो जैसे विश्व मोहिनी का महाराज हाथ देखा तो विश्व मोहिनी के हाथ में पति के रूप में नारायण का दर्शन हुआ है। क्या नारायण इसको पति के रूप में मिलेंगे? पर नारायण का विवाह तो हो चुका है। माता लक्ष्मी उनकी भारिया है। तो हस्तरेखा में लिखा तो कुछ है और नारद जी कुछ बता रहे हैं। हस्तरेखा में तो ये लिखा है कि महाराज इसका पति अजर होगा, अमर होगा, अजय होगा। लेकिन हाथ दे करके क्या बता रहे, ये जिसका वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, ये जिसका वर्ण करेगी वो अजर हो जाएगा, ये जिसका वर्ण करेगी वो जय हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत न कोई। महाराज आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसी बेटी का जन्म हुआ है। ये जिसका वर्ण कर लेगी वो अमर हो जाएगा, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी और युद्ध में कभी कुछ उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये पूरा संसार उसकी पूजा करेगा। लक्षण सब विचार राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। जो हाथ में लिखा था ना उसको तो रख लिया अपने पास में और मनमुखी बना करके ही सुना दिया। नारद जी ने कहा मैं चलता हूं। महाराज सील निधि ने कहा प्रभु आप आए हो तो रुक जाओ ना, थोड़ी देर की तो बात है। राजा महाराजे राजकुमार यहां पर आए, स्वयंवर होगा, आप रुक जाओ ना। नारद जी ने कहा नहीं मुझे काम है, मुझे जाना है। अब नारद जी विचार करने लगे मैं एक बार भगवान से बात कर लेता हूं। अगर भगवान इस कन्या से विवाह करना चाहे तो ठीक है, अगर भगवान मना करेंगे तो मैं विवाह कर लूंगा। पर ये कन्या मेरा वर्ण कैसे करेगी? तो विचार किया कि मैं कुछ समय के लिए भगवान से सुंदर रूप मांग लूंगा। मैं अब विचार किया यहां से मैं वैकुंठ जाऊंगा तो बड़ी दूर है। तो नारद जी ने वहीं ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए।
भगवान कहने लगे नारद जी बताओ क्या बात है। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ पूछना चाह रहा हूं। पूछो। क्या माता लक्ष्मी सेवा ठीक कर रही हैं आपकी? भगवान कहने लगे बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। कहा प्रभु कोई घर में कोई विवाद तो नहीं है? कहा नहीं नहीं बिल्कुल कोई विवाद नहीं है, सर्वानंद है। प्रभु मैं पूछना चाहता हूं अभी अभी मेरी कन्या का हाथ देखा है और उस कन्या के हाथ में आप पति के रूप में मैंने देखा, क्या आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं? कहा नहीं। नारद जी ने कहा फिर तो बन गया काम। नारद जी ने कहा प्रभु एक काम कर दो ना। हरि सन मानव सुंदरताई आपन रूप देहु प्रभु मोही आन न भात नहीं पावो कोई। हे नारायण कुछ समय के लिए अपना ये हरि रूप है ना ये मुझे उधार दे दीजिए, काम बनते ही लौटा दूंगा। और पहले के जमाने में यही होता था हमारा शादी विवाह में कि फोटो कोई दिखाया जाता था, दिखाया किसी कन्या को जाता था और बहू बन करके कोई आ जाती थी, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी महाराज। तो यहां पर भी महाराज क्या हुआ, मुझे हरि रूप दे दो, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कृपा कर दी और फिर विचार करने लगे महाराज क्या दे दें। तो भगवान ने आज हरि रूप माने बंदर का रूप दे दिया है। हरि रूप माने बंदर भी है, आज प्रदान कर दिया। क्योंकि नारद जी ने भगवान से एक निवेदन और किया था, और ये चौपाई तो मैं निवेदन करूंगा आप सबको भगवान के सामने बोलनी चाहिए। जय वेदनाथ हो ये हित मोरा, जय वेदनाथ हो ये हित मोरा, जय वेदनाथ हो ये हित मोरा, जय वेदनाथ हो ये हित मोरा। करहु सवेग दास में तोरा, करहु सवेग दास में तोरा, करहु सवेग दास में तोरा, करहु सवेग दास में तोरा। जय वेदनाथ हो ये हित मोरा। आदि सेवा करते हुए जय वेदनाथ हो ये हित मोरा, हो ये हित मोरा, हो ये। हित मोरा। नारद जी ने कहा जय वेदनाथ हो ये हित मोरा। प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वह काम कर दीजिए। तो बंदर का रूप दे दिया। क्या बंदर के रूप से नारद जी का हित होगा? भगवान को लगा अवश्य होगा। अब नारद जी को बंदर का रूप मिल गया, इतने प्रसन्न हैं। आह, नारद जी को लगा अब मुझसे ज्यादा सुंदर इस पूरे महाराज परिसर में कोई है ही नहीं। भगवान महादेव ने 2 गणों को साथ भेज दिया कि तुम जाओ और तुरंत मुझे सूचना देते रहना कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। नारद ने मेरी बात मानी नहीं थी ना, तो मुझे बताते रहना। तो शिवजी बाबा के 2 गण वहां पे आ गए और वो शिवजी बाबा के गणों ने ये पक्का कर दिया कि नारद वास्तव में सुंदर है। नारद जी के पीछे बात करने लगे। गण ने कहा वाह वाह वाह, सुंदरता तो हमने बहुत देखी भैया, पर इतना सुंदर गण हमने ये राजकुमार नहीं देखा। इतना सुंदर राजकुमार, वाह वाह वाह, ये तो लग रहा बिल्कुल भगवान है, ये नारायण है ये, इतना सुंदर। नारद जी को लगा कि हाँ मेरे बारे में कह रही हैं। तो तुरंत इधर उधर देखा। शिव गणों ने कहा
अब तो राजकुमार जी विराजिए। फिर कहने लगे, एक गण ने कहा, भैया मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि विश्वमोहिनी तो जयमाला इसी राजकुमार के गले में डालेगी, पक्का। एकदम नारद जी खड़े होने लगे। शिवगणों ने कहा, आप तो महाराज विराजिए, आप तो बैठिए। नारद जी ने विचार किया कि यहां बैठने से काम नहीं चलेगा, जिधर से राजकुमारी जयमाला लेकर के आएगी ना, उस पहली वाली कुर्सी पर ही हम बैठ जाएंगे। राजकुमारी बड़ी कोमलांगी हैं, उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा हमारे पास आने के लिए, बड़ा चलना पड़ेगा, हम वहीं बैठ जाएंगे, जयमाला हमारे गले में डाल देंगे। भैया पहली वाली कुर्सी पर नारद जी बैठ गए। अब वो विश्वमोहिनी आई और विश्वमोहिनी ने आज देखा उस नारद जी का वो भयावह बंदर वाला रूप। महाराज एकदम चिल्ला के पड़ी, ये बंदर कहां से आया। अब नारद जी भी चारों तरफ झांके कि बंदर हो सकता कहीं आ गया हो। देखा बंदर तो कोई यहां पर है नहीं, ये तो वैसी भयभीत हो रही है। विश्वमोहिनी ने उससे पूरी लाइन को छोड़ दिया महाराज। अब तो दूसरी पंक्ति की ओर जाने लगी। तो नारद जी वहां जाकर के बैठे, उस लाइन को भी छोड़ दिया। अब जहां जहां विश्वमोहिनी जाए, नारद जी वहीं अपनी अपनी गर्दन को आगे बढ़ाए, गर्दन को आगे बढ़ाए। दर्द करने लगी गर्दन महाराज। उसी समय एक राजकुमार का रूप लेकर के नारायण आए और तुरंत विश्वमोहिनी ने क्या किया, उस जयमाल को लिया और श्रीमन नारायण के गले में डाल दिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। अब तो नारद जी एकदम बड़े उदास होकर के बैठ गए। तुरंत शिवगण आए और शिवगणों ने कहा, बाबा ये दर्पण लो, जरा अपना चेहरा तो देखो। अब कोई ये पूछे कि भैया कितना ये परोपकार का काम कर रहे हैं, अब दर्पण दिखा रहे हैं। अगर उनको दर्पण दिखाना ही था तो महाराज 10 मिनट पहले ही दिखा देते, तो कम से कम सावधान तो हो जाता वो नारद जी बेचारा। भैया संसार के लोगों की स्थिति भी यही है, दर्पण तब दिखाते हैं सही बात को जब कहेंगे जब सामने वाला कोई मतलब का ना बचे, किसी दीन का ना बचे, तब जाकर किसको बताते हैं। अब नारद जी ने देखा इतना भयानक रूप, नारद जी भैया खुद भयभीत हो गए और नारद जी ने कहा, पहले तो मैं तुमको ही शाप देता हूं, हो ये निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसू हमें सोले उफलो, महोर हंसो मुनि को। तुमने आज मेरी मजाक बनाई ना, अब दोबारा तुमको इस प्रकार से किसी की मजाक बनाने का मौका नहीं मिलेगा। शाप देता हूं, राक्षस बन जाओ तुम। और अब उस नारायण को भी मैं देख लूंगा। महाराज जैसे नारद जी क्रोध में आगे को बढ़े तो भगवान ने जले पर नमक और डाल दिया, सामने मिल गए भगवान नारायण। और एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ विश्वमोहिनी खड़ी है महाराज। और क्या हुआ महाराज, भगवान के गले में जयमाल है और उधर महाराज राजकुमारी के गले में जयमाल है। अब तो नारद जी एकदम क्रोध में आ गए और क्रोध में आके नारद जी ने कहा, हे नारायण, आज तुमने इतना धोखा किया है, शाप देता हूं मैं। ममे अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम्हें हो दुखानी। आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है ना, जिस प्रकार से नारी के विरह में मैं तड़प रहा हूं, शाप देता हूं नारायण,
इसी प्रकार से नारी के विरह में तुमको भी तड़पना पड़ेगा और उसके लिए तुमको मानव बनना पड़ेगा, धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। जो नारद जी ने शाप दिया, भगवान नारायण ने माया का पर्दा हटाया और जैसे ही माया का पर्दा हटा तो ना तो विश्वमोनी है, ना पुष्पों का हार है, ना महाराज वो भवन है, केवल भक्त और भगवान है। अब तो नारद जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। नारद रो पड़े, प्रभु ये मैंने क्या कह दिया। महाराज अब तो नारद जी कहने लगे, प्रभु ये क्या हो गया।